नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे अफसरों को फटकार की, सुशासन तिहार की। छत्तीसगढ़ में चल रहा सुशासन तिहार अब सिर्फ जन समस्याएं सुनने का मंच नहीं रह गया, बल्कि अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का बड़ा अभियान बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक तक मैदान में उतरकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और शिकायत मिलते ही अफसरों पर एक्शन भी ले रहे हैं। कहीं बैठक से बाहर निकालने की कार्रवाई हो रही है तो वहीं मंच से फटकार और निलंबन के आदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे अभियान पर सियासत भी तेज हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बैठक के दौरान गलत जानकारी देने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। इतना ही नहीं, नाराज मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को बैठक से बाहर तक जाने के निर्देश दे दिए। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा ने लापरवाही बरतने पर पटवारी को तत्काल निलंबित करने का आदेश भी दे दिया। सरकार का कहना है सुशासन तिहार का मकसद सिर्फ शिकायत सुनना ये नहीं है, बल्कि मौके पर समाधान और जवाबदेही तय करना भी है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुशासन तिहार सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे सुशासन तिहार को कांग्रेस ने विफल बताया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा लोग इकट्ठा किए जा रहे हैं और वही जो आवेदन आ रहे हैं उसका निराकरण तक नहीं हो पाता। कांग्रेस ने सुशासन तिहार को पैसे की बर्बादी बताया। फिलहाल सुशासन तिहार के जरिए सरकार प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और जवाबदेह बताने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अधिकारियों की सार्वजनिक फटकार और लगातार सामने आ रही शिकायतों ने विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ बयान। बहुत अच्छा रिस्पांस है। 2 दिन में हम 6 जिले का प्रवास कर चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र में अचानक जा रहे हैं, पेड़ के नीचे जन चौपाल लगा रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से जो उनकी सेवा करना चाहती है वो कहाँ तक योजना पहुँच रही है। विष्णुदेव जी की सरकार है, सुशासन है तो सुदर्शन भी है। विष्णुदेव जी ने स्पष्ट कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि अपने वैधानिक कामों में को अगर आप समय पूर्वक पूर्ण नहीं करेंगे, कठोरता पूर्वक कार्रवाई। इसका मतलब ये है कि मंत्रियों के बीच में तालमेल नहीं है। खाद्य मंत्री जी कह रहे हैं कि गृह मंत्री के विभाग से ही ये सब अवैध शराब की बिक्री हो रही है, ये उनका स्पष्ट कहना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा सुशासन त्योहार पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है। जनता को सरकार पे भरोसा नहीं है, इसीलिए जनता सुशासन त्योहार में आ नहीं रही है। प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों को एकत्रित किया जाता है, फर्जी तरीके से आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। बस इस नौटंकी के अलावा सुशासन त्योहार के कोई मायने नहीं निकलते हैं। तो सुशासन तिहार में अफसरों को फटकार लग रही है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसी पर आज हम बहस भी करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ रामू नेताम जी हैं। रामू जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए रिंकी पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं। रिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत। रिंकी जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी कह रहे हैं कि सुशासन तिहार में लोग ही नहीं पहुंच रहे। अगर लोग नहीं पहुंच रहे तो ये शिकायतें कहां से पहुंच रही हैं, और शिकायतें पहुंच रही हैं उसका त्वरित समाधान के लिए अफसरों को फटकार भी लगाई जा रही है, तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यही तो आप लोग भी चाहते हैं ना कि सरकार एक्शन मोड में आए, अपराध कंट्रोल में हो, जनता की समस्याओं को सुलझाया जाए। अब सरकार इस तरफ आगे बढ़ रही है सुशासन तिहार के जरिए, तो आप लोग सवाल उठा रहे हैं। रिंकी जी, कितने आवेदन आए हुए हैं अभी तक? कितने आवेदन आए हैं, आप ही बताइए। ये जो बड़ा बड़ा बखान हो रहा है ना सुशासन त्योहार का, सुशासन त्योहार के नाम पर हम लोगों की समस्याओं को निराकरण कर रहे हैं, तो सबसे पहली घटना तो मैं अभी अभी की बता दूं। पद्मश्री ये जो फूलबासन जी का जो अपहरण हुआ, ये सुशासन व्यवस्था है इनकी। ये सुशासन का व्यवस्था बढ़िया चल रही है क्या राज्य में? जो ये सुशासन का त्योहार मना रहे हैं, इन्हें शर्म आना चाहिए। प्रदेश की जनता जब सुखी होती है, जब सारे काम उनके समय पर होते हैं, जब सुशासन व्यवस्था दुरुस्त होती है, तब मनाया जाता है कोई त्योहार। ठीक। और ये तो त्योहार के नाम का भी अपमान कर रहे हैं। सुशासन त्योहार क्या? सुशासन त्योहार मना रहे हैं ये? पिछले वर्ष भी सुशासन त्योहार था ना इन्होंने। 2.5 साल होने जा रहे हैं सरकार को,
6 बार जन दर्शन कर चुके हैं, आपको भी पता है। पिछले बार 40 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे कि नहीं? उसका कुछ रिकॉर्ड है इनके पास? वो सारे आवेदन निरस्त कर दिए थे इन्होंने, और उसका भी बड़ा कारण है क्योंकि इनके पास आवेदन को बजट के अनुरूप स्वीकृत करने की मांग थी। और जब आवेदन के निराकरण के लिए अतिरिक्त बजट रहेगा ही नहीं आपके पास, तो आप कहाँ से करेंगे? ये जुमलेबाजी है बेकार में। ये जनता को जो है उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, जनता को अंधेरे में रख रहे सही हैं, कर लीजिए। आ रहे हैं। ये कम से कम सच्चाई तो बताते। इन्होंने पिछले वर्ष सुशासन जो त्योहार मनाया था उसमें 40 लाख आवेदन आए थे, और 40 लाख आवेदन में 39 की लगभग मांग थी और 81,000 के आसपास शिकायतें थी। क्या हुआ उनका? कुछ निराकरण हुआ नहीं हुआ? कुछ आधिकारिक डेटा है जनता के पास? जनता के समक्ष क्या इसकी सूची इन्होंने रखी? नहीं रखी, कुछ भी नहीं मालूम। ये केवल जुमलेबाजी करते हैं। ये सुशासन त्योहार के नाम पर लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। इनका कोई भी कार्य इनका सफल नहीं हो रहा है। ये जो शासन व्यवस्था इनकी है पूरी तरह फेल है। आपको मैं एक बात बता दूं कि पिछले वर्ष इनका ये जो सुशासन त्योहार मनाया गया था उसमें कम से कम 10 लाख से अधिक आवेदन पीएम आवास के लिए आए थे। 2 लाख से अधिक आवेदन इनके उज्ज्वला गैस के लिए आए थे। 1.25 लाख से अधिक आवेदन इनके नए राशन कार्ड के लिए आए थे, और 70,000 से अधिक आवेदन इनके पुल पुलिया निर्माण के लिए आए थे। 25 लाख से अधिक आवेदन कुछ अन्य मुद्दों के लिए आए थे। तो उन सारे आवेदनों में कितनों का निराकरण जो हुआ? आप आंकड़े बोल रहे हैं रिंकी जी, ये सरकारी आंकड़े? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। तो ये क्या इनमें से कोई भी इन्होंने जो निराकरण जितनों का किया, जितना बाकी है, तो इसका कुछ भी डेटा इन्होंने आधिकारिक रूप से क्या इन्होंने रखा है कहीं जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है? नहीं किया। तो अधिकारियों को जो फटकार लगाई जा रही है, अधिकारियों को लेकर फटकार हो रही है, नेता मंत्री जमीनी स्तर पर पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये सारा कुछ दिखावा कह रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले बार जो इन्होंने किया था तो उसमें लगभग 9,415 शिकायतें आई हुई थी। मतलब हर जनदर्शन में 1,569 शिकायतें हुई। ठीक है, लगभग उनमें से 72% की जो शिकायतें थी वो मुख्यमंत्री जी के संबंधित विभागों से थी। तो वही शिकायतें जो उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई, उनका निराकरण नहीं हो पाया, तो मुख्यमंत्री जी के विभागों से संबंधित शिकायतों को पूरा करने के लिए ही इन्होंने ये जनदर्शन, ये इन्होंने ये क्या कहते हैं, अपना ये त्योहार के नाम पर इन्होंने ये प्रोपेगेंडा लगाया, जिस पर ये अपने काम की चीजें पूरी करेंगे, अपने लिए ही करेंगे, जनता के लिए नहीं। क्योंकि जनता के लिए अगर करना होता तो उनके जो पुराने वादे हैं वो पूरे करते। ये कितने वादे इन्होंने जनता के पूरे किए हैं? 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी ना इन्होंने, कितने लोगों को किए हैं? ठीक है, रामू जी से भी बातचीत वित्तीकरण की बात कही थी ना इन्होंने। रामू जी सुन पा रहे? हुआ क्या वो बात पूरा? रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की बात कही थी ना इन्होंने। उसे अनम्यूट कीजिए। और पूरी बात तो आप रिंकी जी की सुन ही रहे हैं। लाखों की संख्या में आवेदन पिछली बार पहुंचे थे और आप लोग समस्याओं को निपटाने के लिए त्योहार मना रहे हैं। उसका नाम दे दिया आपने सुशासन त्योहार। छत्तीसगढ़ में अपराध की स्थिति, अभी अपहरण की खबर देखने को मिल रही थी, रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं, अपराध कंट्रोल नहीं हो पा रहा, उसके बावजूद आप लोग सुशासन त्योहार मना रहे हैं। रामू जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रामू जी सुन पा रहे हैं? लगता कुछ तकनीकी समस्या है, जल्दी दुरुस्त करके रामू जी से जुड़ेंगे। लेकिन रिंकी जी, ये तो अच्छी बात है कि जो अफसरों को फटकार लगाई जा रही है, कम से कम जो अफसर प्रतिबद्ध नहीं थे, लापरवाह थे, अब कम से कम उनकी आंखें खुलेंगी, कम से कम जनता की कुछ समस्याएं हल होंगी, ये लगता है आपको? देखिए, साल भर से ये क्या कर रहे थे? साल भर क्या कर रहे थे? अभी ये 40 दिन का ये दिखावा कर रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं। साल भर, 2.5 साल हो गए इनकी सरकार को, मतलब आप साल भर काम करते नहीं हैं और ये 40 दिन का ढोंग करते हैं जनता के सामने कि हम लोग ये त्योहार कर रहे हैं, त्योहार के नाम पे आप लोगों की समस्याएं दूर कर रहे हैं। इन लोगों को इस त्योहार में ना बताना चाहिए जनता को कि ये जो 57 लाख शिक्षकों की भर्ती की गारंटी जो हमने दिए थे
5 लाखों की भी भर्ती नहीं की है, तो नहीं की है। 40% महिलाओं को आय बंधन से दूर रखे हैं। क्यों? रेडी टू ईट कार्य महिलाओं को क्यों नहीं दिया गया? कि किसानों को खाद की समस्या क्यों हो रही है? ये प्रदेश में इस तरह से अपराध बेलगाम क्यों है? क्या ऐसी स्थिति में इस सरकार को ये त्योहार मनाना चाहिए? कौन सा नया त्योहार है? सुशासन त्योहार। जनता के समक्ष जाकर के भी अगर आप लोग जमीनी स्तर पे पूछेंगे ना कि ये त्योहार में आपको कैसा लग रहा है, ये त्योहार सरकार के मना रही है तो सही है कि नहीं, तो वो जवाब आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो विपक्ष जाता है जनता के बीच में बातचीत करने के लिए? बिल्कुल, हम जनता के मुद्दे उठाते हैं। हम जब भी उठाए हैं जनता के पूरे मुद्दे उठाए हैं। आज भी वो मुद्दे हम उठा रहे हैं इस मंच जनता के संतुष्ट माध्यम नहीं से। है। ये सुशासन त्योहार जो बीजेपी आज मना भी- रही है, सरकार जो आयोजित कर रही है, जनता खुश नहीं है। जनता की कोई भी काम नहीं हो बिल्कुल रही है, नहीं। कह रहे हैं आप। अगर जनता खुश होती, अगर जनता खुश होती तो इनके पास शिकायतों का भंडार ही नहीं होता। साल भर ये काम करते हैं, साल भर जनता अगर सुखी होती तो ये शिकायतें लेकर आती क्या? ये वही शिकायतें हैं जो पहले इन्होंने निरस्त कर दी थी। क्यों जनता वही शिकायतें बार बार इनके समक्ष लेकर के आती है? क्यों वही शिकायतें बार बार इनके पास बनी रहती है? क्योंकि वो पूरी नहीं होती है। ये काम नहीं करते हैं, ये केवल अपना काम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का काम करते हैं, बस। ये जनता का काम नहीं करते हैं, ये केवल दिखावा करते हैं। अगर जनता का काम करते हैं तो 1 लाख लोग जो जिनको रोजगार देने का वादा किया वो पूरे नहीं हुए। डीएलएड के कर्म, डीएलएड के भाई बहन उनको नौकरी नहीं मिली। लेकिन रिंकी जी, आप ये जो कह रही हैं, आप पूरा एक नहीं बात कह रही हैं करते रिंकी जी इन्होंने। कि साल भर काम करते नहीं है, 40 दिन दिखावा कर रहे हैं सुशासन त्योहार का, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और त्योहार मना रही है सरकार। ये 40 दिन में ही क्यों कर रही है सरकार? इसके पीछे कुछ तर्क हो सकता है क्या? अभी तो चुनाव भी नहीं है दूर दूर तक। ये तो प्रोपेगेंडा है इनका। ये अपने जो कार्य जो कंप्लीट नहीं हो पाते इनके साल भर के, वही कार्य पूरा करने के लिए ये आयोजन करती है, छोटे छोटे। ये आयोजन करके लोगों को बताती है कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं। अगर जनता के लिए ये कार्य करती तो ये इतने सारे पेंडिंग क्यों रहते शिकायतें? अगर जनता के लिए काम करती तो इतने वादे इनकम्प्लीट क्यों रहते? जनता अपने लिए क्यों, जनता को सड़क पर क्यों उतरना पड़ता समस्याओं को लेकर के? आप खुद सोचिए, आज हमारी शासन व्यवस्था, सुशासन व्यवस्था क्या सच में अच्छी है? प्रदेश की जनता सुखी है? प्रदेश में क्या अपराध रुका हुआ है? आप खुद सोचिए, क्या महिलाएं सुरक्षित है? नहीं। आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, प्रदेश में अपराध ठीक है, निरंतर रामू हो जी भी रहा हमारे है। साथ कनेक्ट हो गए हैं। रामू जी सुन रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही ठीक है? है रामू जी, सवाल तो आपने सुने ही होंगे। रिंकी जी इतने बड़े बड़े सवाल उठा रही हैं आपके सर पर। आप लोग सुशासन त्योहार मना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, रायपुर चाकूबाजी का गढ़ बनता जा रहा है, शिकायतें लगातार आप तक पहुंच रही हैं। रिंकी जी तो ये कह रही है पिछली बार भी सुशासन त्योहार मनाया था आपने, लाखों की संख्या में समस्याएं पहुंची थी, उन्हीं का निराकरण नहीं हुआ, वही समस्याएं रिपीट हो रही हैं और आप लोग वाहवाही लूट रहे हैं सुशासन त्योहार के नाम पर। देखिए, रिंकी जी ने जो आरोप लगा रही है, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार ने ये मई से 10 जून तक जो सुशासन की जो त्योहार मना रहे हैं, इसमें पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में कहीं जो विषय है, कहीं मांग पत्र है या कहीं समस्या है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है और कई समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। और जिस हिसाब से जो चाकूबाजी और इसकी बात जो रिंकी जी कर रही है और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनके लिए कानून बनी हुई है और बिल्कुल उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। और इसमें शासन के माध्यम से जितने भी जो मांग पत्र आ रहा है उसमें 90% मांग पत्रों का समाधान भी किया जा रहा है। लेकिन रामू जी, इतनी संख्या में शिकायतें अगर पहुंच रही हैं तो सुशासन तो है ही नहीं ना फिर, क्योंकि अगर शिकायतें और जनता को समस्याएं हैं, अब तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ये समस्याएं तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं, समाधान तत्काल में किया जा रहा है। उसमें जो समाधान अगर जिला स्तर में या जनपद स्तर में नहीं हो रहा है तो वो अपन राज्य सरकार में, जिला प्रशासन। रिंकी जी कह रही हैं, रामू जी, रिंकी जी कह रही हैं कि पिछली बार भी आप लोगों ने सुशासन त्योहार मनाया था, उस दौरान भी शिकायतें पहुंची थी, तब की ही शिकायतों का समाधान नहीं हुआ,
इसलिए वही शिकायतें लोग बार बार लेकर सुशासन तिहार में पहुंच रहे हैं और नहीं, आप लोग आंकड़े दिखाते हैं कि हमने इतनी शिकायतों का समाधान कर लिया। पिछले बार की जो शिकायत थी उनके आवेदन उठा के देखिए कितने % उस पे हुए हैं। पिछले बार का जो सुशासन त्योहार में जो आवेदन आई है शिकायत का, उसमें आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। कुछ आंकड़े बता दीजिए रामू जी, क्योंकि रिंकी जी तो कह रही है उनके पास आंकड़े शिकायतों के हैं, कितनी शिकायतों का समाधान हो गया है ये आंकड़े आप लोगों की तरफ से दिए ही नहीं। नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार ने हमारे सुशासन इस त्योहार में, मैं तो बता रहा हूँ ना भाई साहब, आप उठा के देखिए इसका पूरा आंकड़ा 90% समाधान हो चुका है। तो सारी शिकायतों का समाधान हो गया। हाँ बिल्कुल। तो ये कौन सी शिकायतें पहुंच रही हैं फिर रामू जी? ये कौन सी शिकायतें पहुंच रही हैं? अभी जो सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है इसमें भी तो लोगों की शिकायतें पहुंच रही हैं और आप लोग सुशासन त्योहार मना रहे हैं। ये जो सुशासन त्योहार में अभी जो शिकायतें आ रही है साहब, इसमें तत्काल जो जहाँ हम लोग ने शिविर, माननीय विष्णुदेव साहब के नेतृत्व में जो जहाँ शिविर लगाया जा रहा है, तत्काल जो वहाँ का निराकरण, वहाँ की जो समाधान है, जो शिकायत आ रही है, जहाँ शिविर लगी हुई है वहीं पे तत्काल। लेकिन रामू जी यहाँ पर विरोधाभास है। रामू जी देखिए, दोनों बातों में विरोधाभास है। आप कह रहे हैं शिकायतों का समाधान हो जा रहा है, अगर शिकायतों का समाधान हो जा रहा होता तो मुख्यमंत्री को, मंत्री को, तमाम आपके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता मंत्री हैं, उन्हें अफसरों को फटकार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अफसरशाही कहीं ना कहीं लापरवाह होती जा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री को फटकार लगाने की जरूरत भी महसूस हुई ताकि अफसरशाही थोड़ा सा कंट्रोल में आ सके, जो सिस्टम बनाया गया है वो थोड़ा मजबूत हो सके। देखिए, जो अफसर जो जानकारी लेके आ रहे हैं, वो सकता है 1-2 रहे होंगे और जो सही जानकारी नहीं दिए होंगे, ये हर जगह होता है। लेकिन जो शिकायतें आ रही है समाज शिविर में, उनका तो लगभग वही रहा है। और रिंकी जी ने जो आरोप लगा रही है सरकार के ऊपर, तो इन्होंने अपने उसमें 5 साल के कार्यकाल में क्या किया ये भी बताए ना। हमारे ऑन द स्पॉट फैसले होते थे, हमने क्या किए हैं हम आपको बता रहे हैं। ऑन द स्पॉट फैसले होते थे, आपकी तरह दिखावा नहीं होता था। आपके मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं ना, वहाँ पर दूसरे दिन क्या होता है, पद्मश्री अभी फूल भाषण जी उनका अपहरण होते होते बचा हुआ है। यही सुशासन व्यवस्था है क्या आपकी? आप क्या बात कर रहे हैं? रामू जी, केवल सरकार बना लेने से नहीं होता है, सरकार आपकी अच्छी चलनी भी चाहिए। आपने केवल सरकार बनाई है, आपकी सरकार बनी है लेकिन चल रही है पूरी फेल। आपके पूरे डिब्बे फेल हैं। रिंकी जी, आपने देखे होंगे जो समस्या आ रही है, और जितने जो हमारी छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो बहुत ही खुश है इस सुशासन के उससे, बस तकलीफ आप ही लोग को है। रामू जी, लेकिन रायपुर में चाकूबाजी हो जाती है, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ जाते हैं, शिकायतों का समाधान नहीं होता और जनता खुश है, ये दावा कर रहे हैं आप? जो जिन्होंने ऐसा अपराध किए हैं उनके लिए कानून बने हुए, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई की हुई है और ये बख्शे नहीं जाएंगे जिन्होंने भी अगर ऐसा स्थिति की है। और इनके लिए तो गृह मंत्री ने साफ कह दिए हैं, जो भी इसमें लिप्त है बिल्कुल इनके ऊपर कार्रवाई। रिंकी जी दावा कर रही हैं कि उनके शासनकाल में जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान ऑन द स्पॉट फैसले हुआ करते थे, ऑन द स्पॉट समाधान हुआ करता था। जो साल में 40 दिन का जो आप सुशासन त्योहार मना रहे हैं, ये उस दौरान नहीं था। 40 दिन का या साल भर का वक्त नहीं लगता था, ऑन द स्पॉट काम होता था जनता का। नहीं, बता दीजिए ना ऑन द स्पॉट जब इनके सरकार में हुआ करते थे। हम भी सुने, हम भी तो देख चुके हैं ना इनके 5 साल की सरकार। इसीलिए तो इनको जो 70 जो रहा इनका, कितना स्थिति में आ गए वो छत्तीसगढ़ की जनता ही जान रही है। ठीक है रिंकी जी, इन लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सुशासन का त्योहार मना रहे हैं, क्या इसमें ये जनता को बताएंगे कि उन्होंने कितने वादे पूरे किए हैं? जो जनता से इन्होंने वादे किए थे, रोजगार देने का 1 लाख लोगों को वादा किया था, पूरा हुआ क्या? करेंगे कि नहीं करेंगे? निमित्तीकरण का वादा किया था, हुआ क्या? करेंगे कि नहीं करेंगे? कि वो भी में देंगे कि नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा? डीएलएड के लोगों को जो नौकरी देने का वादा किया था, करेंगे कि नहीं करेंगे कि वो भी ऐसे ही रह जाएगा?
किसान जो परेशान हैं, अभी उनको खाद की समस्या हो रही है, वो पूरी होगी कि नहीं होगी? 57 लाख लोगों को भर्ती, शिक्षकों को भर्ती की गारंटी दी थी इन्होंने, दी थी कि नहीं? आपने दिया था कि नहीं? आपने 5 लाख लोगों तक की भर्ती नहीं किया है, 57 की तो छोड़ दीजिए आप। 40% लोगों को महतारी वंदन से आपने दूर क्यों रखा? गरीब लोगों को जमीन खरीदने में मिलने वाली 30% की छूट को खत्म कर दिए आप लोग। बिजली बिल की देखिए, पूरा प्रदेश बिजली बिल से हाहाकार है। जिस प्रकार से बिजली का बिल आ रहा है, आए दिन बिजली काटी जा रही है, सो अलग। वृद्धा पेंशन समय पे नहीं आ रही, 5-6 महीने से उनके खाते में नहीं आई है। आप लोगों को मैं बता दूं, हजारों की संख्या में अभी कलेक्ट्रेट का घेराव हुआ था हमारे जिले में, अभी तक उन वृद्धाओं की पेंशन नहीं आई है। ये चल रही है इनकी सुशासन व्यवस्था। रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की बात कही थी आपने, हुआ क्या? नहीं हुआ। स्वयं सहायता समूह में को रेडी टू ईट का कार्य आपने क्यों नहीं दिया? तो आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? आप केवल अपने कार्यकर्ताओं का कार्य कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों का कार्य कर रहे हैं, आप जनता का कार्य नहीं कर रहे हैं, और ये जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं ये इवेंट कर कर। तो आप ये सुशासन व्यवस्था ना ही बनाए तो ज्यादा बेहतर है। कम से कम जनता से थोड़े दिन रहने दें। ये इवेंट के नाम पे उनका समय खराब करते हैं, भरी दोपहरी में जो आते हैं लाइन लगाते हैं, परेशानी होती है। तो अगर आपके मन में मनसा होगी अगर कार्य करने की, तो ये वादों की लंबी लिस्ट है ना, यही आप पूरी करें। लेकिन जो वादे जो पहले से हैं आप उनको पूरा करें। ठीक है, लास्ट कमेंट रामू जी। जी आप लोग समस्या का समाधान तो नहीं कर रहे, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, सुशासन त्योहार के नाम पर आप लोग ढोल पीट रहे हैं, लेकिन जनता की समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा। देखिए, जनता की समस्या का समाधान हो रहा है, मैदानी स्तर में हो रहा है, फील्ड स्तर में हो रहा है। और जैसे रिंकी जी अभी बोल रही थी, भाई हमने प्रदेश में 70 लाख माताएं बहनों को भाई महतारी वंदन के उसमें दे रहे हैं। और रही बात अभी बेरोजगारी की जो बात कर रहे थे, भाई आप उठाइए ना, भाई हर संभागों में शिक्षक भर्ती पर भी सवाल उठा रही थी रिंकी जी। शिक्षक भर्ती का क्या हुआ? आपके वादों का क्या हुआ? आप लोग तो युक्तियुक्तकरण लेकर आ गए, उस पर भी सवाल उठ रहे थे। देखिए, शिक्षक भर्ती में ये क्या बताएंगे, शिक्षकों की जो आज स्थिति है और पूरे प्रदेश में हमारे पूर्व की जो सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी ने, इन्होंने कितना इनके लिए उद्धार किया है वो पूरी दुनिया जानती है। और रही बात ये, इनकी जो सरकार थी रिंकी जी की, उस समय देखिए किस स्थिति में इन लोगों को प्रसारित किया जाता रहा। और मैं अच्छी तरह जान रहा हूँ, जब संविदा की भर्ती की अपनी चीजें छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों का नाम ले लो, अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों का नाम ले लो। भाई साहब, 2.5 साल हो गए आपकी सरकार को, कितने वादे पूरे किए हैं आपने? आप बता सकते हैं क्या? एक भी वादे आपने पूरे नहीं किए हैं, एक भी आपके वादे पूरे नहीं हुए हैं। आपने पिछले वर्ष आपने, सुनिए मेरी बात, पिछले वर्ष आपने जो आपने सुशासन त्योहार मनाया था, उसमें कितने आपने वादे पूरे किए, कितनों का निराकरण किया? आपने पिछले वर्ष जो सुशासन त्योहार मनाया था, मुख्यमंत्री ने अफसरों को फटकार तो लगा दी है और सुशासन त्योहार भी आयोजित कर दिया है, लेकिन इसका असर क्या होगा और जनता की समस्याएं क्या वाकई निपटाई जा रही हैं, या ये सुशासन त्योहार बस त्योहार के तौर पर मनाया जा रहा है, ये जनता तय करेगी। बहुत शुक्रिया रामू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिंकी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री द्वारा अफसरों को लगाई जा रही फटकार की, सुशासन त्योहार की। सरकार सुशासन त्योहार मना रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सुशासन त्योहार नहीं, पैसों की और समय की बर्बादी है, लोगों को सिर्फ परेशान करना है। पिछली बार भी सुशासन त्योहार मनाया था, उसका कुछ नतीजा तो नहीं निकला। वही शिकायतें इस बार के त्योहार में आ गई, जिसका सरकार समाधान करने का दावा कर रही है, लेकिन ये दावा कितने सही हैं ये जनता तय करेगी। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।